झुग्गियों और नालों के बीच मुस्कुराता बचपन, भिनभिनाती मक्खियों के बीच खिलखिलाता बचपन। इन्हें ना धूप से परहेज है, ना धूल से। सफाई और गंदगी कोई मायने नहीं रखती और ना ही मतलब है उस कैलोरी के कैलकुलेशन से। जिन्हें देश के न्यूट्रिशनिस्ट और प्लानिंग कमीशन के लोग नापते तौलते रहते हैं। माँ ने हाथ में जो रोटी का टुकड़ा पकड़ाया है, उसके आगे बैलेंस डाइट का हर फंडा फेल है। इस झुग्गी के बच्चे इस मसले पर मीटिंग कर रहे हैं कि आखिर किसकी बात का भरोसा करें। भूख के नाम पर आंसू बहाते उन नेताओं का जो अपने हंगामे के चक्कर में बिल को पोस्टर बना दीवारों पर चिपका देते हैं, या फिर उस माँ का जो खाने को सिर्फ सूखी रोटी देती है कि कहीं लाल मिर्च की चटनी उसकी जुबान न चला जाए। खाली बोतल पीकर सोए इस मासूम की जब आंखें खुलेंगी तब वो जान जाएगा झुग्गियों में कोई चंदा मामा नहीं आता, कोई सेंटा इन गलियों का पता नहीं जानता और भूख इस देश की महामारी है, देश का कोई नेता नहीं मानता। देश की सरकार और नेताओं को झुग्गियों में जिंदगी से जूझते गरीबों की औकात पता है। जिन्हें लंबे इंतजार की आदत पड़ गई है, अब मिड डे मील का इंतजार करते इन बच्चों को देखिए। दोपहर के 2 बज चुके हैं, खाना 11 बजे ही आना था, फिर भी भूख से बेताब हैं, सिस्टम से नाराज नहीं। कोई बच्चा रोटी के टुकड़े पर बहल जाता है तो कोई सूखे पाव खाकर मस्त है। किसी के किचन में दाल नहीं दिखती तो किसी की थाली से सब्जी नदारत है। आखिर ये कौन सा भारत है? इन बस्तियों पर जहां हर घर में भूख से जूझते बच्चे मिल जाएंगे, पर बात सिर्फ बच्चों तक नहीं सिमटी। सवाल उन करोड़ों माताओं का भी है जिनके खुद के जिस्म में तो खून नहीं, लेकिन बच्चे को तंदुरुस्त बनाने में लगी हैं। राजधानी दिल्ली का भगवानपुरा इलाका इस दुनिया में आने के 4 साल बाद भी विकास ने अभी दुनिया नहीं देखी है। बिना आंखों के वो हर चीज को महसूस करता है, कभी अपने झुग्गी के बाहर बैठकर तो कभी अपनी अम्मा की गोद में। डॉक्टर बताते हैं जब वो माँ की पेट में था तो वो अक्सर खाली पेट रहा करती। माँ को भी फागा कशी का शौक नहीं था। शौहर शराब के नशे में चूर रहता और आए दिन मारपीट कर घर से भगा देता। बाप ने जो किया अब माँ बेटे भुगत रहे हैं। ललिता महीने में 1500 कमा लाती है, लेकिन इतने से क्या होगा? 2 बच्चे और भी हैं। सबसे बड़ी बेटी लालसा है जो 8 साल की उम्र में भी 5 से कम की लगती है, जबकि माँ की उम्र सिर्फ 26 साल है पर 40 की दिखती है। अच्छे खाने की जरूरत सबको है, लेकिन कई बार खाने को कुछ नहीं होता। ऐसे में मुस्कुराहट पीकर काम चलाने की आदत पड़ गई है। बच्चों को कुछ आहार नहीं मिलेगा, जब माँ के नहीं मिले तो बच्चों के कैसे होगा? यही बात। गलियों में आगे बढ़े तो इस प्यारी सी बच्ची पर नजर पड़ी।
चाल और चेहरे पर गौर करते ही पता चल जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कुपोषण का शिकार हुई मां बेवक्त अलविदा कह गई और 10 साल की रूपा सिकुड़कर 5-6 की रह गई। मां के बाद अब सब कुछ नानी पर टिका है, जो बड़े लाड से देखभाल करती है। कहाँ बिहार में? जब मैंने इस बच्ची से खाने की पसंदीदा चीज पूछी तो मुंह से ना तो आइसक्रीम निकली, न चिप्स चॉकलेट और ना ही मिठाई। कौन सा खाना सबसे अच्छा लगता है? दाल चावल। दाल चावल सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वही मिलता है खाने को।